बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तेरा कोई नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यकीनन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल का ख्वाब देखते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ मंजिल का ख्वाब देख बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत करने की भी ठान ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट खलील अहमद उनर साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप तो पहले ये बताएं कि आपने एडवोकेसी करने का ही क्यों सोचा? एक तो बचपन से भी थोड़ा पॉलिटिकली हिसाब से थोड़ा मतलब एक्टिव होता था, और मेन रीज़न एडवोकेसी का ये है कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एडवोकेट थे, एडवोकेट गुलाम रसूल उन्नड़, जो भुट्टो साहब के बहुत करीबी दोस्त थे और बेनज़ीर साहबा के 88 में जो है एडवाइज़र रहे। तो वो भी एक अच्छे एडवोकेट थे, तो ख़ानदान में किसी ने भी उनके बाद जो है कि किसी ने एडवोकेसी नहीं की। तो इसी वजह से ये हमने सोचा कि भाई इस प्रोफेशन को ही ज्वाइन किया जाए। तो शौक़ भी था, फैमिली को में भी था कि मैं ज्वाइन करूं, तो इसी वजह से ये एडवोकेसी ज्वाइन की। सर, जब एक एडवोकेट जूनियर एडवोकेट वो कहते हैं कि हमें सीनियर काम सिखाते नहीं हैं, लेकिन सीनियर्स की ये शिकायत होती है कि जूनियर काम ठीक से करते नहीं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? असल में क्या है कि एक मैं दोनों की बात करूँगा। ज़रूरी नहीं है कोई कहीं मतलब छोटा है तो वो हर वक्त ही गलत है, बड़ा है तो गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। डेफिनेटली जो अभी LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है, तो 5 साल अगर जो कोई पढ़ता है तो वो यही कहता है कि 5 साल के बाद में फ़ौरन जो है मेरे इनकम शुरू हो। तो इसी वजह से उनके वो थोड़ा जल्दबाजी होती है कि भाई हम जल्द सीखें, जल्द हमारी इनकम हो, जल्द हमें केसेस वगैरह मिलें, फर्स्ट। और दूसरा ये कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जो जूनियर्स को ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सब सीनियर्स एक जैसे ही हैं, कुछ ऐसे ऐसे अच्छे सीनियर्स भी हैं जो बाकायदा सपोर्ट भी करते हैं, सिखाते भी हैं। और पर मसला यहाँ पे ये है कि हमारे हैदराबाद में बेसिकली ये मसला है कि जो जूनियर ज्वाइन करता है सीनियर को, तो वो जूनियर ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि मैं सीखूं, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 2 रुपये मिलें उनसे। तो वो सीखने के बजाय ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसी वजह से जूनियर जो है ना थोड़ा डिग्रेड भी होते हैं इस हवाले से। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि बजाय कि आप अर्निंग है, थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर है इनिशियली 1 साल 2 साल, पर ये फ़िलहाल उनको लर्निंग प्रोसेस में गुजरना चाहिए। 1 साल 2 साल उनको सीनियर से सीखना चाहिए। सीनियर हर वक्त बताता नहीं है, सीनियर जो अमल करता है वो भी एक सिखाऊ होता है, उनसे भी जूनियर को सीखना चाहिए। ज़रूर नहीं है कि सीनियर उंगली पकड़ के सिखाए कि भाई अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। सीनियर का जो एक्ट होता है, अमल होता है, कि वो ही एक मतलब लर्निंग होती है जूनियर के लिए, जो हमारे जूनियर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। सर, आजकल लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एडवोकेसी में स्पेशली, तो वो अपने फाइनेंशियली कंडीशन को किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि उनको सीनियर्स कम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल हवाले से। तो आपकी नज़र में बार काउंसिल को सपोर्ट करना चाहिए या फिर सीनियर को सपोर्ट करना चाहिए? एक्चुअली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सिंध बार काउंसिल है वो थोड़ी बहुत ये कि थोड़ा पीछे है इस हवाले से। हम अगर बाकी प्रोविंस के जो बार की बात करें, वहाँ पे बाकायदा एक वेलफेयर है एडवोकेट के लिए, स्पेशली जूनियर्स के लिए मतलब वेलफेयर है। यहाँ पे चलो ठीक है, फिल वक्त मतलब ये कि थोड़ा इंटर्नशिप का प्रोग्राम होना चाहिए। अभी शायद सिंध बार काउंसिल ने ये इंट्रोड्यूस भी किया है इंटर्नशिप का प्रोग्राम, और उसमें कुछ यंगस्टर्स को कुछ मतलब वजीफ़ा भी एक तरफ से देते भी हैं। और दूसरा एक ये अपॉर्चुनिटी, दूसरी ये अपॉर्चुनिटी भी है जो अनफॉर्चुनेटली फेवरेटिज्म पे जाती है कि भाई कोई मतलब यहाँ पे एडवोकेट्स की जो है बाज़-औक़ात किसी कोर्ट में किसी गरीब के कोई मतलब वकील को कोई नहीं कर पाता, तो वहाँ पे कोर्ट में जज साहबान जो है वो पॉइंटेशन करते हैं कि भाई ये वकील जो है करेगा, फिर सरकार की तरफ से उनको जो है वजीफ़ा मिलता है। पर वो हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। फिर ये फेवरेटिज्म पे जो है हमारी बार्स जो हैं वो फेवरेटिज्म पे वो जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज से आते हैं इस फील्ड में, तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मतलब ये कि प्रॉपर एक वेलफेयर यंगस्टर्स के लिए नहीं है जो होनी चाहिए। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम
को आप किस किस नज़र से देखते हैं? इतना स्लो प्रोसेस क्यों चलता है उनका? एक्चुअली मैं तो अदालती जो निज़ाम है हमारा, उसके लिए ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा अदालती निज़ाम जो अपर जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में लगी हुई है। इंसाफ के लिए जो गरीब हर रोज़ जो है आता है तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, और ये भी नहीं है कि इंसाफ नहीं मिल पाता, इंसाफ मिलता ज़रूर है, पर वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही मिलता है पर मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। बाकी ये कि हमारी कोर्ट्स को जो काम करना चाहिए बाकायदा वो चीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि कोई जज साहबान जो है, किसी ने छापा मारा हॉस्पिटल पे, किसी ने छापा मारा स्कूल पे, तो हमारे केसेस इतने पेंडिंग में पड़े हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी इन जजेस को दे दी है कि भाई आप इनको उन इदारों के लिए कोई और टीम तश्कील करें, बजाय कि जजेस को ये आप काम दें कि भाई ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके वो विज़िट करें या हॉस्पिटल्स में जाके विज़िट करें, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ये इसी वजह से भी है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट की वो नाअहल है। ज़ाहिर सी बात है वो काम नहीं करती, और पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से उन इदारों में जो है वो इदारे भी काम नहीं कर सकते। अगर होते हैं तो फिर वहाँ पे सिफारिशें होती हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर पाते, इसी वजह से ही जजेस को दिया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर जजेस को ये काम भी देंगे तो वो कैसे अपने जो है केसेस जो है वो प्रॉपर जो है चला सकेंगे या ख़त्म कर सकेंगे या इंसाफ जो है प्रॉपर दे सकेंगे। सर, यंग एडवोकेट्स को आपकी नज़र में बार पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए, अपनी एडवोकेसी पर ध्यान देना चाहिए? असल में क्या है कि वैसे तो मैं कहूँगा कि आना बिल्कुल चाहिए, पर यहाँ पे ये जो बार पॉलिटिक्स है वो इतनी ख़राब चीज़ है कि एक मर्तबा इस दलदल में अगर कोई फंसा ना तो फिर फंसता जाएगा। इसमें ये होता है फिर हमारी जो वकालत है वो हमारी वकालत पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी वकालत डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो हम मेहनत करते हैं पूरी, अब मिसाल के तौर पर मुझे 8 साल हुए हैं वकालत में, अगर मैंने अपनी अच्छी वकालत से 8 साल में की है, अब अगर मैं बार में जाऊँगा, बार पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व होऊंगा, तो ये वकालत से मैं हाथ धो बैठूँगा। फिर ये कि मुझे वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना है, फिर उन चीज़ों को फेस करना, उस चीज़ों को फेस करना। फिर ये होता है कि आज मैं एक सीट पे जीता, फिर वो शौक़त है कि भाई अब अगली बड़ी सीट के लिए मैं आ जाऊं, फिर वो होता है कि फिर अब अगली सीट पे आ जाऊं, तो ये फिर एक एडिक्शन हो जाती है, तो फिर बंदा फंस जाता है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि बजाय कि बार पॉलिटिक्स में आप अपने जो यंगेस्ट एडवोकेट्स हैं हमारे, उनके लिए कि भाई आप पहले अपना प्रोफेशन जो है वो आप उनको फेस करें, आप उनको ध्यान दें, उनको तवज्जो दें। आप अपनी एक अच्छी पीआर तो बनाएं, आप अपनी एक स्टैंडर्ड तो बनाएं, अपना वकालत का स्टैंडर्ड तो बनाएं। कल को अगर कहे कि भाई हाँ ये खलील अहमद उन्होंने कोई अच्छी वकालत में, मतलब सिविल का लॉयर है या क्रिमिनल का वकील, अच्छा वकील है, किसी के मुँह से ये सुनने में तो आए। बाकी ये कि बार पॉलिटिक्स में आना कि भाई ये खलील अहमद जनरल सेक्रेटरी बन गया, प्रेसिडेंट बन गया बार का, तो ये होता है फॉर टाइम बीइंग। बाकी एक अच्छा वकील बनना ये एक बड़ा एक मतलब इम्तिहान होता है किसी के लिए। सर, काफ़ी जो लोग होते हैं जैसे पब्लिक सर्वेंट हो गए या फिर इस तरह की, पाकिस्तान में ज़्यादातर पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई भी एनी फील्ड, तो वो अपने पावर्स को ठीक यूज़ नहीं करते, यानी कि रॉन्ग वे में उनको यूज़ करते हैं। एडवोकेट्स भी मैंने काफ़ी देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ हर किसी को कि भाई ये वकालत का जो प्रोफेशन है, ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ये वकालत अपनी जगह पर ये एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। काला कोड जो है ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अब देखें हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि मैं किस साइड पे चलता हूँ, पॉजिटिव जाता हूँ या नेगेटिव जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये भी है कि हर इदारे में काली भेड़ें भी होती हैं, ठीक है, अच्छे इंसान भी होते हैं, अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उनको अच्छा काम करना नहीं दिया जाता, उनको मतलब पीछे खींचते हैं, उनके टांगें खींचते हैं, उनके पाँव खींचते हैं।
तो हमारे यहाँ भी ऐसे काली भेड़ियाँ हैं जो ऐसे काम करती हैं, जो वकालत के प्रोफेशन को एक गलत इस्तेमाल करके उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि भाई मैं गुंडागर्दी करूं, मैं वकील हूं, मेरा कोई मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर किसी ने कोई मसला किया तो मैंने उसके ऊपर कोई केस ठोक दिया, कोई एफआईआर कटवा दी, ये किया वो किया। मतलब ये गलत इस्तेमाल जो है बहुत ख़राब चीज़ है। उनका मतलब गलत इस्तेमाल करना, अपने मतलब एक अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल है। मैं मानता हूँ चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मजबूरन एडवोकेट को भी ये काम करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ये आपने देखा होगा कि पुलिस का मसला हो गया, या वापडा का मसला हो गया, या रेवेन्यू का मसला हो गया, ये वकील ही हजरात हैं जो अवाम के फेवर में लड़ते हैं, जो अवाम के हक़ में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। सर, यंग एडवोकेट्स जो होते हैं वो अपनी शुरुआत में क्लाइंटेज किस तरह से बनाएं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे जो यंग एडवोकेट्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के ये कि भले उनको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ हों तो थोड़ा ये सरवाइव करें और वो अपनी तवज्जो दें अपनी फील्ड पे, अपनी जो है जो वकालत है उन पे ध्यान दें। अब ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हमने खोला है आर के लीगल एकेडमी, मेरी एकेडमी है। अब ये मैंने सिर्फ इसी वजह से ही खोली है क्योंकि इसका मेन जो मेरा जो मकसद था कि हमारे जो यंग एडवोकेट्स हैं और लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर हैदराबाद में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो ऐसे लॉ के कोर्सेज जो हैं वो कर सकें। तो इसी वजह से ये एकेडमी मैंने इस्टेब्लिश की है कासमाबाद हैदराबाद में, ताकि हमारे नौजवान एडवोकेट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी हासिल करें। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो हैं कोर्सेज जो है डिज़ाइन किए हैं, जिसमें स्पेशली जो कोर्सेज के लिए हमारे नौजवान वकील जो हैं कराची जाते हैं, जिसमें टैक्स मैनेजमेंट कोर्स है टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, और लीगल फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए, और ड्राफ्टिंग सीखने के लिए, इनके लिए कराची जाते हैं स्पेशली सीखने के लिए। तो हमने ये यंग एडवोकेट्स जो हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। मुख्तलिफ जो है लॉ के कोर्सेज करवाएंगे इंशाल्लाह, और पर्टिकुलर है ही लॉ के लिए तमाम कोर्सेज हमने लॉ के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। और कमीशन की तैयारी भी इंशाल्लाह सबकी करेंगे, जैसे सिविल जज की हो गई या कोई कमीशन की इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसीज आती हैं या सरकारी वकील की वैकेंसीज आती हैं, तो उनकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे हम करवाएंगे यंग एडवोकेट्स को। और उसके अलावा जो है लेट गेट की भी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हम स्पेशली मैंने सिर्फ इसी वजह से ही ये चीज़ देखी हैदराबाद में कि इस चीज़ का बड़ा फुकदान था, नौजवान जो है बड़ा डिस्टर्ब था, तो उनको प्रॉपर एक ट्रैक नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की है, ताकि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं और यंग एडवोकेट्स हैं वो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेल कर सकें और अपना वो अच्छा मुस्तकबिल जो है बना सकें। सर, साइमा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या मकसद था और आपको ये ख्याल कैसे आएगा? सर, ये इंसान कभी कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली कोई चीज़ उन्होंने सोची है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप ये कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, कोई चीज़ अगर अपने माइंड में बनाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो एक अपना ड्रीम बनाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक अचानक आपकी लाइफ में ऐसा एक यू टर्न आ जाता है। यू टर्न इमरान खान वाला नहीं समझिएगा, एक लाइफ का यू टर्न मैं कहूँगा कि वो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ज़िंदगी में, को बंदा सोचता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये गुमान भी नहीं किया था कि मैं कोई वेलफेयर बनाऊँगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा। बस ये एक 2021 का एक वाक़या है, इंसिडेंट है, जो तकरीबन इंटायर पाकिस्तान वर्ल्ड तक जो है ये फेमस इंसिडेंट रहा कि 2021 में मेरी शादी हुई थी। तो मार्च के महीने में मैं अपने वाइफ के साथ जो है हनीमून पे गया था नारायण कंगन, वहाँ पे घूमने। तो वहाँ पे तस्वीर निकालते हुए मेरी मिसेस जो हैं वो दरिया कुनहार पालाकोट में जो है वो गिर गई थी। तो उसके बाद मैंने भी उसके पीछे छलांग लगाई थी, पर मैं जो है आगे चल के पत्थर में फंस गया था। अल्लाह ने मुझे महफूज किया, वो बेचारी जो है चली गई।
तो कुदरत की तरफ से ये जो है मैं खुद परेशान था कि भाई उसी जगह पे वो बेचारी चली गई, मैं बच गया, तो अल्लाह पाक ने अगर मुझे महफूज रखा है तो उसका कोई ज़रूर मकसद है। फिर उसी दौरान जो है मेरे जहन में ये चीज़ कुदरत की तरफ से आई कि भाई मुझे इसके नाम से जो है एक इदारा वेलफेयर का जो है बनाना है, कायम करना है, और ये मैंने ठान ली। तो उस वक्त तो जो पब्लिक थी वो इसी में थी कि भाई तकलीफ़ में है और ये अपने एक मोहब्बत में ये बात करता है, मतलब ये हर कोई करते हैं जज्बात में। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो कुदरत ने मेरे जहन में ये चीज़ डाली और मैंने प्रैक्टिकली जो है बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ से आते फिर 40वें दिन जो है उनकी बॉडियाँ में रिकवर हुई थी। पाकिस्तान लेवल पे एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुए थे। तो उसके बाद जो है ये मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की, रजिस्टर करवाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन साइमा वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ वगैरह की। मिसेस के साथ मेरा एक ड्रीम था जो है शादी के बाद जो है उम्रा पे जाना, तो वो भी जो है एक ख्वाब ही रह गया था। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की। फिर 2022 में एक जो सैलाब आया था तो उसमें भी काफ़ी गरीबों के लिए जो है मैंने एक्टिविटीज़ की हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। तो उसके बाद वो चीज़ करके अपने ज़मीर को मुतमिन करके फिर उम्रा पे भी गया, उम्रा भी किया मैंने अपना भी, उनके वाइफ के नाम पे भी। और उसके बाद फिर 2023 में जो है मैंने दूसरी शादी की जिसमें वो मेरी जो सेकंड में मिसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो है कंधा कंधे में मिला के जो है चल रही है। और इस एकेडमी जो लॉ की एकेडमी है RK लीगल एकेडमी, RK लीगल एकेडमी का मकसद ही ये RK राहिला खलील, और मैंने उस मिसेस जो है वो मेरे साथ भी होती हैं यहाँ पे, और उन्होंने मुझे इतना साथ दिया कि उस मुश्किल वक्त से भी मुझे उन्होंने निकाला है और मेरे साथ भी खड़ी है। फिर हम दोनों जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को और इस एकेडमी को जो है कोलैबोरेट करके साथ ही चला रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप भी हम जो है गरीबों के लिए अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मकसद था कि इंसान सोचता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन से काम सर अंजाम देती है और आम आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से रुजू कर सकते हैं? ज़बरदस्त। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो वेलफेयर में सारे काम हैं, हेल्थ में भी है, एजुकेशन में भी है, और स्पेशली मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन खोली सिर्फ इसी वजह से कि वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। तो हमारी मैंने ये चीज़ भी डिज़ाइन की, अभी ऑफिशियली जो है इनको मैंने अभी तक नहीं किया शायद। एक लीगल एड टीम जो है हमने ऑर्गेनाइज़ की है इंटायर सिंध में, नौजवान एडवोकेट्स हमने दोस्त रखे हैं, जिसमें पूरी सिंध में अगर ऐसे केसेस वगैरह होते हैं कल को, जो मतलब कोई औरतें उनके साथ कोई मसला हुआ, डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए या कोई भी ऐसे इश्यूज़ हो गए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम जो है उनकी सपोर्ट करेंगे लीगली, कानूनी तौर पे। और अगर जो है बच्चों के जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं तो उनको जो है हाईलाइट करना, उनको केसेस को जो है उठाना, तो ये भी चीज़ हम करेंगे। कुछ किए भी हैं केसेस और कुछ आस्ते आस्ते अब ऑफिशियली जो है आगे इस चीज़ को बाकायदा जो है हम करेंगे इंशाल्लाह। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है वो किस तरह से काम करती है? वॉलंटियरली काम करती है या फिर उनको फंडिंग कहाँ से आती है? सर एक्चुअली ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो मैंने बताया, आज तक कोई भी सरकारी या कोई ऐसी फंडिंग मुझे नहीं हुई। बाकी ये कि हम दोस्त जो है आपस में जो है थोड़ी बहुत फंडिंग वगैरह करते हैं। दोस्त या किसी दोस्त ने मुझे कोई डोनेट किया, 1000, 1500, 5000 दिए, तो उस डोनेशन से जो है मैं अपनी डोनेशन से जो है वो क्रिएट करके जो है कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करता हूँ। जैसे 2022 में मैंने कुछ हेल्थ के हवाले से एक्टिविटीज़ की थी, तो ये चीज़ हमारी चलती है। आज तक कोई भी मुझे ऑफिशियली कोई भी प्रोजेक्ट किसी नेशनल या इंटरनेशनल NGO का नहीं मिला। बाकी अभी मैंने चैरिटी कमीशन में भी रजिस्ट्रेशन करवाई है। इंशाल्लाह आगे ये है कि हम कुछ अच्छा जो है कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेके और इस चीज़ पे बाकायदा काम करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और आप ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें भी मौका दिया कि हम जो है अपनी जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी जो है बताएं। स्पेशली मैं लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और यंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए कि खुदारा ये चीज़ आप ना सोचें कि भाई हमें अर्निंग चाहिए। लर्निंग प्रोसेस का आप सोचें, 1 साल 2 साल आप अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरें, उसके बाद आपकी जो अर्निंग होगी पैसा आपके पीछे भागता आएगा।
अगर आप इतने कॉम्पिटेंट बन जाते हैं तो पैसा जो है आपको पीछे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा जो आपने कही, एडवोकेट मस्ट बी अ सोशल एक्टिविस्ट। अगर वो सोशल होगा, अपने मुआशरे में सोशल इश्यूज वो हाईलाइट करेगा, तो वो आगे अपनी वकालत भी चमकाएगा।